हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो नए दिन की एक नई शुरुआत हो गई है। तो दोस्तों, आज मुझे ये कहना है आप लोगों से कि तुलसी विवाह करने में बहुत से लोग आज इतवार को संशय कर रहे हैं। तो संशय करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है इसमें। जब आपने 1 नवंबर को हरि प्रबोधनी एकादशी, हरि उठावनी एकादशी का व्रत कर लिया है, तो आज जो है तुलसी विवाह और पारण करने में इसका कोई निषेध हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा गया है कि इतवार को ना करें, इस दिन ना करें, उस दिन ना करें। सिर्फ निषेध है तुलसी का पत्ता तोड़ने में, यानी इसको चयन करने में। तोड़ना अच्छा शब्द नहीं लगता, उसको चयन करने में, उसको ग्रहण करने में वो निषेध है। तुलसी की मिट्टी लगाने में भी कोई निषेध नहीं है, तुलसी को प्रणाम करने में भी कोई निषेध नहीं है, और तुलसी का वृक्ष लगाने में भी कोई निषेध नहीं है। पता नहीं लोग एक दूसरे को भ्रम में डाल रहे हैं कि इतवार को जो है विवाह नहीं किया जाता है। अब बताइए, बैंकेट हॉलों में लोग आज तुलसी विवाह के दिन अपनी लड़कियों का कन्यादान कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये पंडित लोग क्यों करवा रहे हैं? अगर लोगों से अगर ऐसा कह रहे हैं तो आप मुझे सबसे पहले ये बात बताइए। तो कुछ औरतें आपस में कह रही है कि इतवार को नहीं होता, तो त्रयोदशी को भी तो नहीं होता फिर ऐसे तो। तुलसी का जो आप विवाह करेंगे वो त्रयोदशी को नहीं होता है, पारण हमेशा द्वादशी को ही होता है। तो इसलिए आप जो है आज 2 नवंबर रविवार को ही तुलसी का विवाह करेंगे। अपने कुर्मांचल, अपने उत्तराखंडी हम जो परंपरा रीति के अनुसार करते हैं उसके अनुसार करेंगे, ना कि हम प्लेन्स वालों के अनुसार, ना कि इधर उधर से आपने यूट्यूब में देख लिया, आपने सुन लिया, आप उसके अनुसार करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो हमारी परंपरा चली आ रही, जो हमारे बुजुर्ग लोग करते हुए आ रहे हैं, उस परंपरा को निभाइए, ना कि आजकल कहा सुनी की परंपरा को निभाइए। लोग आजकल हर त्यौहार में एक दूसरे की कहा सुनी की परंपरा निभाते हैं। बताइए, उसके घर में ये होता है, उसके घर में वो होता है, उसके घर में वो होता है। ये परंपरा कैसी परंपरा है आखिर? आप जब अपने बुजुर्गों की, अपने पितरों की परंपरा को नहीं निभाते हैं तो फिर बेकार है कोई भी व्रत करना। तो आप उसी परंपरा को निभाइए जो आपके घर में चलती भी आ रही है। वो गलत परंपरा नहीं थी, क्योंकि जो आपके बुजुर्ग करते थे वो भी तो कुछ सही परंपरा ही करते होंगे। तो इसलिए आज जो है तुलसी विवाह कराया जाएगा। तुलसी का उद्यापन जो आप पारण करते हैं वो करा जाएगा। 7:34 के बाद आप जो है शुभ मुहूर्त, शुभ समय देख करके उस विवाह को संपन्न करिए। विवाह को संपन्न करने के लिए आप जो है वहाँ पे गन्ना का मंडप स्थापित कीजिए, और शालिग्राम की जगह आप श्री हरि की जो आपके घर में मूर्ति होती है उसको वहाँ पर लाइए। उनको जो है गंगा जल से दूध से नहलाइए श्री हरि को, और उसके बाद उनका तिलक वगैरह कीजिए। वहाँ पे जो है फल फूल मेवा मिष्ठान, उनको वस्त्र अर्पित कीजिए। माता लक्ष्मी को जो है, माता तुलसा को भी जो है विधि विधान के साथ उनको जो है माला पहनाइए, उनके टीका लगाइए, और उनके लिए भी मेवा मिष्ठान सब अर्पित कीजिए। तब तुलसी और शालिग्राम का विवाह हम अपने जैसे कुर्मांचल रीति रिवाज से करते हैं, सरल रीति रिवाज से करते हैं, उसी रीति रिवाज से आप कीजिए। और कपूर से आरती जरूर कीजिए, श्री हरि की कपूर से आरती कीजिए। तो सब ने आज जो है श्री हरि को सवेरे जगा दिया होगा ये मंत्र पढ़ के, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलकांतम, मंगल कार्यम कुरु। यानी कि हे गोविंद, हे गरुड़ध्वज, हे कमलकांत, हे लक्ष्मीकांत, जागिए। और आज से आपके जागने से सब मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। माता लक्ष्मी के साथ आप हमारे घर में पधारिए, हमारे घर से दरिद्रता का, दुख का जो है नाश कीजिए। हमारे घर में जो है लक्ष्मी को आप लाइए, इस खुशहाली लक्ष्मी को लाइए। इस तरीके का आज आह्वान करके आपने सबने जो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में श्री हरि को जगा दिया होगा, माता लक्ष्मी को जगा दिया होगा, अपने घर से दरिद्रता मिटाने का मंत्र आज पढ़ लिया होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। इसी के साथ सबको जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।